सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D। और एक्सरसाइज 3D को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंडीशन को समझना पड़ेगा। अब ये इसमें कंडीशन क्या है ये समझते हैं। कंडीशन हमारी वही है जो हमने एक्सरसाइज 3A में पढ़ी थी। जैसे कि यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन एंड सॉल्व इट। देखो यहाँ पर बात हो रही यूनिक सोल्यूशन की। अब ये यूनिक सोल्यूशन क्या है? अगर आपने एक्सरसाइज 3A को पढ़ा है और याद है, अगर याद है तो ये समझ में आ रहा होगा, हल्का हल्का याद आ रहा होगा यूनिक सोल्यूशन क्या है, इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है, ये सब अभी याद आ रहा होगा। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अगर थोड़ा सा इसके पीछे जाओ जहां पर इस एक्सरसाइज की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर पेज नंबर 180 में तुम्हें दिखेगा हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इनफिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन और यहाँ पर नो सोल्यूशन। ठीक है, ये 3 कंडीशन है हमारी। अब ये कंडीशन कब कैसे अप्लाई होंगी ये भी हम लोग समझेंगे, मगर इससे पहले थोड़ा सा और पीछे आ जाओ। एक्सरसाइज 3A में, ये हमारी एक्सरसाइज 3A है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज 3A में यहाँ पर देखो केस फर्स्ट हमने पढ़ा था। ठीक है, केस फर्स्ट में हमारे पास क्या था, हमारे पास ये हमारा ग्राफ था। ओके, और ये जो हमारा ग्राफ था, ये ग्राफ कब बनता था, जब हमारा क्या होता, यूनिक सोल्यूशन होता था। मतलब जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती थी एक पॉइंट में, तब वो क्या कहलाता था, हमारा यूनिक सोल्यूशन। और जब हमारी लाइन क्या होती, एक के ऊपर ओवरलैप होती थी, मतलब एक के ऊपर एक आती थी, तो हम लोग क्या बोलते थे, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, मतलब बहुत सारे सोल्यूशन। और जो तीसरा केस था आखिरी वाला, वो हमारे पास क्या था, जो हमारी दो लाइन आपस में पैरेलल होती थी कुछ इस तरह से, तो इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं मिलता था, तो उसे बोलते थे हम लोग नो सोल्यूशन। ठीक है, ये तो बात ही एक्सरसाइज 3A की ग्राफ के थ्रू। मगर आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3D, उसमें हमें ग्राफ का झंझट नहीं करना है, हमें बस इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें 3 कंडीशन दे दी गई हैं। अगर कहा गया है कि हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो कुछ इस तरह की कंडीशन होगी। अगर हमारे पास इन्फिनाइट सोल्यूशन है, ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूशन है, तो हमारे कुछ ये कंडीशन आएगी। और कहा गया है अगर नो सोल्यूशन है तो हमारे पास कुछ ये कंडीशन होगी। अब इस कंडीशन को अच्छे से समझ लेते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3D को। अब देखो यहाँ पर ना हम लोग इसको समझते हैं, यूनिक सोल्यूशन क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ है और इसमें हमारे पास कुछ इस तरह से ग्राफ बन रहा है, और ये जो हमारी लाइन थी वो यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी, एक पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही थी ना, तो एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करती थी, उसे हम लोग यूनिक सोल्यूशन बोलते थे। ठीक है, मगर अब जो एक्सरसाइज 3D पढ़ रहे हैं, इसमें हमें ग्राफ का कोई झंझट नहीं करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन दे दी जाएगी। कंडीशन क्या होगी, अगर हमारा A1 अपॉन A2, ठीक है, वो क्या है, नहीं बराबर है, नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे यूनिक सोल्यूशन। अब इसे सॉल्व कैसे करना है, क्या करना है, ये सब हम अभी आगे आपको बताएंगे। अभी सिर्फ मोटा मोटा इसका बेसिक समझ लो। ठीक है, अब ये A1 A2 B1 B2 क्या है ये समझ लो। मान लो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें 2 इक्वेशन दे दी जाएगी। यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख ली है, जैसे यहाँ पर हमने इक्वेशन लिख दी 2x, यहाँ कर दिया प्लस 4y, और यहाँ कर दिया प्लस 1 इक्वल्स टू 0। एक ये हमारी कंडीशन हो गई। ठीक है, और यहाँ पर हमने दूसरी लिख दी है 2x प्लस यहाँ कर दिया हमने 3y, यहाँ पर प्लस 2 कर दिया इक्वल्स टू कर दिया 0। अब ये 2 हमारी क्या है, इक्वेशन है। अब ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये मतलब ये 2x, ठीक है, ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा हमारे पास A2, और ये जो 4 दिख रहा है ये B1 और ये हो जाएगा B2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा C1 और ये हो जाएगा C2। इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 हमारा हो गया A1, ये 2 हो गया हमारे पास A2, ये B1 हो गया, ये B2, ये C1, ये C2। ठीक है, यही चीज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब तो ये बात हो गई हमारे यूनिक सोल्यूशन की। अब बात करते हैं इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन की। तो यहाँ पर अब समझो इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या है। ठीक है, इन्फिनाइट सोल्यूशन हमारा क्या होता है, या फिर बोलो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर, ये हो जाएगा ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन का मतलब ये हो रहा है, जैसे हमारा ग्राफ बनता था ये कुछ इस तरह से, यहाँ पर एक लाइन बनी और इसके ऊपर एक और हमारी लाइन बनी, तो यहाँ पर हमारे पास लाइन बहुत जगह मतलब इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, बहुत ही जगह ये आपस में मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बहुत जगह इन्फिनाइट जगह ये लोग मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अब इसकी कंडीशन क्या होगी, इसकी कंडीशन होती है हमारे पास A1 अपॉन A2, ठीक है, A1 अपॉन A2, और ये इक्वल्स टू होगा B1
अपॉन B2, ठीक है। और ये होगा नॉट इक्वल्स टू नहीं, यहां पर होगा C1 अपॉन C2, ठीक है। ये देखो, जब कभी भी हमारे क्या होगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगी कंडीशन, तो हमारे पास A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 आपस में हमेशा इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी में तीसरा जो लास्ट वाला है उसको समझो। जब भी क्या आएगा हैज नो सोल्यूशन, इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो लाइन है वो आपस में कुछ इस तरह से पैरेलल होंगी, तभी वो नो सोल्यूशन बनाएंगी। और नो सोल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो होती है A1 अपॉन A2, ठीक है, इक्वल्स टू होती है B1 अपॉन B2, और यहां पर नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। बस इतनी बात आपको याद रखनी, 3 कंडीशन। अब इन 3 कंडीशन से ही हमारी पूरी एक्सरसाइज 3D पूरी इजीली कंप्लीट हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब यहां पर देखो एक्सरसाइज जो 3D है इसके हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहां पर क्या कह रहा है कि सो डेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन एंड सॉल्व इट। अब हमें बताना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी गई ना, ये सारे सिस्टम है, ये क्या हमारे यूनिक सोल्यूशन है तो कब है और कैसे हैं, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो यूनिक सोल्यूशन की अभी हमने कंडीशन बताई थी, बस वही कंडीशन को इसमें अप्लाई कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर देखो जो पहला क्वेश्चन दिया गया ये सॉल्व कैसे होगा, तो यहां पर हमें इक्वेशन दे दी गई ये दो, तो अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर है 3x, ठीक है, प्लस यहां पर है हमारे पास 5y, ये 12 प्लस का इधर आ जाएगा तो -12 हो जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आ गया तो 5x हो गया और यहां पर आ गया प्लस 3y हो गया और ये 4 प्लस का तो यहां आ गया -4 इक्वल्स टू ये हो गया हमारे पास 0। इतनी बात क्लियर है। अब हमें आगे क्या करना है कि हमने बताया था कि A1, A2, A3 ये सब लिखना है। तो यहां पर A1 हमारा क्या हुआ, A1 हमारा हो गया यहां पर 3, ठीक है, और A2 हमारे पास क्या है, यहां पर A2 है हमारे पास 5, ये 3A1 ये A2, B1 ये B2, तो हमने B1 लिख दिया यहां पर 5 और B2 हमने कर दिया यहां पर क्या हो गया 3, ठीक है। C1 हमारे पास है -12 और C2 हमारे पास क्या है यहां पर -4। क्लियर इतनी बात। ये तो हो गई हमारी A1, A2, B1, B2, C1, C2। क्लियर। अब देखो यहां पर हमारे पास कंडीशन क्या थे, हमारे पास कंडीशन जो थी वो थी हमारे पास A1 अपॉन A2। क्लियर है। और यहां पर नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 थी, ठीक है। अब देखो यहां पर A1 है हमारे पास क्या 3 और A2 हमारे पास 5 है और यहां नॉट इक्वल्स टू कर दो B1 हमारे पास 5 है और C1 अपॉन 3 है अपॉन 3 है, ठीक है। तो यहां पर देखो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, ये मतलब ये दोनों हमारे आपस में इक्वल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे यूनिक सोल्यूशन है, मगर अभी इसमें हमें थोड़ा सा और क्या करना है, सॉल्व करना है। अब वो सॉल्व कैसे करना है ये देखो, यहां पर हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x, जो कि हम लोगों ने किया था एक्सरसाइज 3C में, वही यहां पर करना है, y इक्वल्स टू 1। अब देखो x हमने लिया था तो x को हमें क्या करना होता है, ये छुपा देना होता है, ठीक है। जब हम लोग छुपा देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 5 और 3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 5 और यहाँ कर दिया 3 और यहाँ पर आ जाएगा -12 और यहाँ पर होगा -4। अब ये देखो y की बारी आ रही, तो y में हम लोग y को छुपा देते हैं कुछ इस तरह से और यहाँ पर 3 और 5 आ जाएगा, ठीक है। और -12 -4 तो देखो हमने यहाँ पर लिख रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सिर्फ 3 और यहाँ लिख दिया हमने 5। क्लियर है। अब यहाँ पर -12 -4 को हमने कुछ इस तरह से छुपा दिया। अब देखो 3 और 5 हमने लिख रखा है और 5 और 3 हमें लिखना है, तो 3 5 लिख रखा है और हमें सिर्फ 5 और 3 यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, बात खत्म, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमने लिखा x, ठीक है, और यहाँ 5 4 जा क्या होगा 20, वो भी माइनस का यहाँ पर 20 और 12 3 जा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 3 जा 36 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस और बीच में भी क्या आता है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 36, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर y, यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है हमारे पास 12 5 से क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, वो भी -60 हो गया। और यहाँ पर माइनस का 4 और 3 4 जा 12, वो भी माइनस का 12, बीच में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस यहाँ पर 12 इक्वल्स टू यहाँ पर 1 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा हमारे पास 25। क्लियर इतनी बात। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करोगे तो x/16 आ जाएगा, प्लस का 16 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा -48 और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 549, तो यहाँ पर 1/-60। अब ये तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हो गया x डिवाइड में हो गया 1/16 इक्वल्स टू ये होगा 1/-1/16। अब देखो यहाँ पर क्या होना है,
16 जो हमारा है, देखो ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये इसके इक्वल है, हमने आपस में रख दिया है आपस में इक्वल। अब देखो 16 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इक्वल्स टू 16/16 हो गया, ठीक है, ये कैंसिल, इक्वल्स टू यहाँ होगा -1 हो गया। क्या आ गया हमारे पास? -1 हमें यहाँ पर मिल गया। x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? -1 मिल गई। अब इसी तरह y को करेंगे तो y अपॉन क्या है? -48, ये भी इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन -16 में। अब देखो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल्स टू -48 और यहाँ पर हो जाएगा -16, ठीक है, कैंसिल हो गया। और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 16 कितने टाइम चला जाएगा? 3 टाइम, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 3। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सोल्यूशन। इतना ही है, ऐसे ही हमें क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दी गई है 2x, लिख दिया, माइनस है हमारे पास कितना? माइनस है 3y, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर 17 प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 17 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। यहाँ पर लिखा हमने 4x, यहाँ कर दिया प्लस y, और यहाँ पर माइनस प्लस का है, यहाँ आ जाएगा तो ये माइनस का 13 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो a1 a2 फिर से कर देते हैं। a1 हो गया हमारे पास 2 और a2 हो गया हमारे पास यहाँ पर 4 और b1 हो गया हमारे पास -3 और b2 हो गया हमारे पास 1 और c1 हो गया यहाँ पर 17, वो भी माइनस का, और c2 हो गया हमारे पास -13। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है? आगे भैया बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या करना है? सिंपल सा हमें बस इसको क्या कर देना है? क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, जैसे कि हमने किया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया ना, बिल्कुल वैसे ही करो। तो यहाँ पर लिखा हमने x, या फिर एक काम करो a1 अपॉन a2, ये भी रख के देख लो, कंडीशन यहाँ पर b1 अपॉन b2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू a1 हमारे पास क्या है? 2 है, ठीक है, a2 4 है, नॉट इक्वल्स टू b1 हमारे पास -3 और b2 हमारे पास 1 है। अब देखो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब इसके आगे हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई अपनी किसमें? इस दोनों इक्वेशन पे। तो देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर लेना पड़ेगा x, तो हमने x कर दिया, डिवाइड में यहां पर हमारे पास आ जाएगा -3, यहां पर आ जाएगा 1, -17 और यहां पर आ जाएगा -13, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा y। अब देखो -17 और -13 ले लिया, अब हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? 2 और यहाँ पर ले लिया हमने 4, इक्वल्स टू कर दिया 1 और जब हमने यहाँ पर 1 कर दिया तो हमें यहाँ मिल जाएगा 3 माइनस का और यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर सबका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, किसका? इन सबका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 3 हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर 13 3 हमारे पास क्या है? देखो तो 39 होगा, वो भी किसका? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे x डिवाइड में हो जाएगा 13 3 39 और यहाँ पर है देखो 17 इंटू 1 मतलब 17, माइनस लगाए और यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 इक्वल्स टू y में आ जाओ। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 17 है, 17 4 हमारे पास क्या होगा? 68, मगर किसका आएगा? माइनस का 68, ठीक है, तो यहाँ पर -68 हो गया। अब देखो 13 2 हमारे पास है, ठीक है, 13 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो y ये आ गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें निकालना है 1 वाले में, तो 1 में आ जाओ, 2 1 2, ठीक है, 4 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3 4 12 माइनस और यहाँ पर माइनस 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 प्लस 3 4 12 हो गया। इसको सॉल्व करते तो यहाँ पर x आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 6 4 5 होगा, 56 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल्स टू यहाँ पर कर दिया हमने, माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस का यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 42। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें? यहाँ पर देखो तीनों आपस में इक्वल है, तो यहाँ लिखा x डिवाइड में हो गया 56 और ये हो गया इक्वल्स टू 1/14। अब देखो यहाँ पर 56 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा? यहाँ पर x इक्वल्स टू हो गया 56 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 14। डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितने टाइम चला जाएगा? ये 4 टाइम हमारा चला जाएगा, ठीक है। अब ये x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब इसी तरह हम लोग y निकालेंगे, तो y और डिवाइड में हमारे पास -42 है, ठीक है, इक्वल्स टू ये 1 अपॉन यहाँ पर हो गया हमारे पास कितना? 14, ठीक है। ये माइनस का इधर चला जाएगा तो मतलब यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल्स टू -42 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया 14।
कैंसिल करो तो ये हो जाएगा -3, तो y की वैल्यू -3 हमें मिल गई और यहाँ पर x हमें मिल गया 4, ठीक है। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना। देखो अभी कुछ भी चेंजमेंट नहीं किया, जैसे कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3C में किया था वही काम यही कर रहा है, बस ये हल्का सा कंडीशन बीच में मिला दे रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं कर रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 में। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर जो पहली हमारे पास इक्वेशन है वो दी गई x/3, ठीक है, और यहाँ पर प्लस y/2 और इक्वल्स टू यहाँ पर दे दिया गया 3। अब इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 3। ये डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 2x प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3y और इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू हो गया हमारे पास 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दिया हमने 2x प्लस 3y और ये हो गया हमारे पास 18। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या दी गई, ये दी गई है, तो हमने लिखा x माइनस 2y और ये हो गया हमारे ये है हमारे पास क्या माइनस का 2 है, ठीक है। एक बार चेक कर लेते, यहाँ पर इक्वल में 2 है, ठीक है, मतलब ये प्लस का है और इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं लिखते हैं, अभी सिर्फ इतना ही लिखते हैं 2, ठीक है। अब देखो ये दो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अभी देखो हमें क्या करना है, x1 x2 करना है ना, सॉरी a1 a2 करना है, b1 b2 करना है। तो यहाँ पर देखो a1 हमारे पास क्या है, a1 हमारे पास 2 है, a2 हमारे पास क्या है, a2 हमारे पास देखो x के साथ कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर b1 में आ जाओ, b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर है -2 है, ठीक है, हमारे पास ये क्लियर है। अब देखो इसको ध्यान से, तो ये हमारा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है, ठीक है। अब a1 हमारे पास क्या है 2 है, a2 हमारे पास 1 है और b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास -2 है, ठीक है, ये हमारे पास। अब देखो ये क्या आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो भाई ये सेटिस्फाई है हमारी इक्वेशन। अब हमें आगे क्या करना है, आगे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x और y की वैल्यू निकालनी, तो सिंपल है। यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पर हमने लिया x और x जब हम लोग लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा -2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -18 और यहाँ पर हो जाएगा -2। अब देखो ये -18 -2 कैसे हो रहा है, ये हमारा क्या है प्लस का, इक्वल के सेट कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y और ये हो जाएगी -18 इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगी x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारे पास, ठीक है। अब इसी में देखो जब हम x को ले रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 और -2 -18 और -2, ठीक है, 3 -2 -18 -2 इक्वल्स टू, अब हम y की बारी आती है, y जब करेंगे y को छुपा लो तो -18 -2 हमने लिख रखा है, यहाँ पर देखो लिख रखा है, क्या नहीं है 2 और 1 नहीं, तो हमने सिर्फ यहाँ पर 2 और यहाँ पर ले लिया 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, यहाँ पर हो जाएगा हमने लिया, अब इसको छुपा दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और -2, तो यहाँ पर कर दिया 3, ये हो गया -2, क्लियर है। अब इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस हमारा आंसर हो गया। इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और बीच में क्या करना है माइनस लगाना है। x किया 6 3 2 6 वो भी माइनस का। अब ये 18 है और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वहां बीच में माइनस है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब 18 से कर दो, सॉरी 18 इंटू 2 कर दो तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36, ठीक है, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर इक्वल्स टू y है तो y किया हमने, यहाँ पर डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 18 1 18 माइनस का 18 और यहाँ पर -2 और यहाँ पर 2 2 2 4, ठीक है, और यहाँ पर माइनस लगाए, माइनस लगाएंगे वहां बीच में भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 1 और डिवाइड में 2 2 यहाँ पर 4 माइनस का 4 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का हमारे पास 3, क्लियर इतनी बात, इतना समझ में आ गया। अब हमें आगे क्या करना है, आगे इन दोनों को देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन किसका रहेगा माइनस का, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा 42, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर y, अब इसे सॉल्व करोगे तो माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 14, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना 4 3 7 माइनस का 7। तो अब इसको देखो तो 7, ये देखो पहले तो ये तीनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो x है और -42 है वो बराबर है किसका 1/-7 के, ठीक है, और यहाँ पर जो y दिख रहा है वो -14 ये बराबर है 1/-7 का,
ठीक है। अब ये देखो -42 हमारा किस में डिवाइड में, इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू -42 डिवाइड में क्या आ गया 7 7 जा 49 होता है, 7 6 जा 42 होता है, और यहाँ पर माइनस से माइनस, और यहाँ पर x आ गया हमारे पास 6। 14 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास -14 और डिवाइड में हो गया -7 7 से सॉरी माइनस से माइनस 7 2 जा, तो ये हो गया हमारे पास y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई है, x की वैल्यू हमें मिल गई है 6, ठीक है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन। तो ये तीनों क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरह से सॉल्व होने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में, तो सॉल्व करते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और 4 को करने से पहले यहाँ पर क्या कहा गया है उसको पढ़ लो। यहाँ कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ के, हमें अब इस इक्वेशन से के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब कि अगर हम लोग के की वैल्यू क्या पुट कर दे कि हमारा जो ये सिस्टम है ये यूनिक सोल्यूशन हमारा बन जाएगा। हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। हमें यही सॉल्व करना है, बहुत इजी है। तो देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर कंडीशन पता होनी चाहिए, यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है, जो कि हमने अभी शुरुआत में ही बताया। भूल गए हो तो कोई बात नहीं, हम फिर से अभी यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास 2 इक्वेशन दे दी गई है और इसमें हमें फाइंड करना है के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, और यहाँ पर जो यूनिक सोल्यूशन है इसका हमारे पास कंडीशन क्या थी ये भी देखो। तो सबसे पहले हमारे पास देखो हम लोग सोल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2 3 5 ये क्या है, ये हम इसे बोलेंगे ये हमारा A1 है 2, ठीक है। और यहाँ पर A2 है हमारे पास क्या है K, A2 हमारा K हो गया। B1 हमारे पास है 3 और B2 हो गया हमारे पास -6 और C1 हो गया हमारे पास -5 और C2 हो गया हमारे पास -8। क्लियर इतनी बात। A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये सब हो गया हमारे पास। अब हमें K की वैल्यू चाहिए और सेटिस्फाई करना है हमें, ये मतलब ये बताना है कि ये हमारा कब हमारा क्या वैल्यू रखने पर ये दोनों इक्वेशन हमारी हो जाएंगी, यूनिक सोल्यूशन बन जाएंगे। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि हमारे पास जो A1 होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए A2 के, मतलब A1 बाई A2 नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। तो यहाँ पर जो कंडीशन होती है वो हमारी ये कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। तो A1 हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 है और A2 हमारे पास क्या है K नॉट इक्वल्स टू B1 हमारे पास 3 है और B2 हमारे पास क्या है -6 है, यहाँ पर -6 कर दिया। क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है K है, ओके। अब K हमारा यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे लिखा 2 नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दिया हमने K। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 6 हमारा किस में है, डिवाइड में इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 2 3 हमारा यहाँ पर है तो ये आ जाएगा नीचे यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर चला गया, ये यहाँ पर चला गया और 6 हमारा यहाँ पर चला गया। क्लियर इतनी बात। अब देखो ये हो गया हमारा 3 2 जा 6, ठीक है। ये भी माइनस का 2 आ गया, -2 इंटू 2 क्या होगा 4 होगा, वो भी -4 और नॉट इक्वल्स टू K। इसका मतलब क्या हो रहा है ये समझ लो। अगर हम लोग K की वैल्यू -4 की जगह कुछ भी रख देते हैं, कुछ भी पुट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। बस -4 की जगह कोई भी हम लोग रियल नंबर पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। बस हमें इतना ही करके दिखाना है इन क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आ गया। अब आते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 5 में। अब देखो इसी के जो 5th वाला क्वेश्चन है इसको भी हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। तो A1 इसका हमारा क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर A1 हो जाएगा 1, ठीक है। X है ना, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होता है। A2 हमारे पास क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर 3 कर दिया। B1 हमारे पास क्या हो जाएगा, -K हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पर K कर दिया। और B2 हमारे पास हो जाएगा 2, ये हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल है। अब हमारे पास जो कंडीशन होगी उसको लिखो A1 बाई A2, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2। क्लियर है। अब A1 हमारे पास क्या है, A1 यहाँ पर हमारे पास 1 है और A2 हमारे पास 3 है, ये नहीं बराबर है, नॉट इक्वल्स टू किसके, -K और यहाँ पर 2 के। क्लियर है इतनी बात। देखो अब यहाँ पर देखो 2 हमारा डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसके आगे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 2/3 और यहाँ पर इक्वल्स टू, देखो ये माइनस है, माइनस इस तरफ आ जाएगा तो -2/3, ये हो जाएगा K नॉट इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन हमारी बता रही कि अगर K की वैल्यू -2/3 की जगह कुछ भी हम लोग पुट कर देंगे
तो ये हमारी क्या हो जाएगी, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगी। समझ में आ गया, मतलब -2/3 की जगह में हम लोग कुछ भी पुट करेंगे तो हमारा ये यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। बस यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का था। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 में। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 दिख रहा है, यहाँ पर है 5x - 7y - 5 = 0, और यहाँ पर हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी हमें वही करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो a1 हमारे पास क्या है, a1 है हमारे पास 5, और यहाँ पर a2 हमारे पास क्या है, 2 है, और यहाँ पर b1 हमारे पास है -7, और यहाँ पर b2 हमारे पास है कितना, k है। ठीक है, अब देखो कंडीशन हमारी क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अब a1 हमारे पास 5 है और a2 हमारे पास 2 है, और b1 हमारे पास -7 है और b2 हमारे पास k है, ये नॉट इक्वल है। ठीक है, अब क्या करो कि यहाँ पर हमारे पास k डिवाइड में इधर भेज दो और इनको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास k, ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइड में इधर चला जाएगा तो 7 × 2 हो जाएगा, और ये यहाँ पर है, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा -14/5। अब देखो k की वैल्यू अगर हम लोग -14/5 रखेंगे की जगह पे कुछ और भी रख देंगे तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी यूनिक सोल्यूशन। बस -14/5 नहीं होनी चाहिए, इसी जगह कुछ भी हो जाएगा तो हमारा यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। बस यही है, इतना हमारा सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें यही करना है, तो इसमें भी आ जाओ, पहले a1 a2 कर लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत हलवाई है ये, तो बहुत ईजी है, इससे ज्यादा ईजी तो कहीं मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर b1 = कर दिया हमने k, और यहाँ पर b2 = कर दिया 1। ठीक है, अब यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 कर दो, तो a1 हमारे पास 4 है और यहाँ पर a2 हमारे पास 1 है, नॉट इक्वल्स टू b1 हमारे पास k है और b2 हमारे पास 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो k इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, नॉट इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब देखो k की जगह पे 4 रखोगे तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब 4 की जगह पे कुछ भी पुट कर दोगे, कुछ भी, कोई भी नंबर, तो हमारा ये जो सिस्टम है ना, ये हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन। तो 7 भी हमारा हो गया। अब ऐसे ही 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा 4x - 5y, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करते तो ये देखो के इधर का इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस हो गया 3y, और ये -12 इक्वल्स टू हो गया यहाँ पर 0। क्लियर है। अब यहाँ पर हमें क्या पता है कि a1 जो है वो हमारे पास 4 है, और जो a2 है वो हमारे पास 2 है, और b1 हमारे पास है जो कि है -5, और b2 जो है हमारे पास -3 है। क्लियर है इतनी बात। अब हमने यहाँ पे लिखा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्लियर हो गया। अब a1 हमारे पास 4 है और a2 हमारे पास 2 है, नॉट इक्वल्स टू है, ये -5 है और ये -3 है। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 2, नॉट इक्वल्स टू 5/3। अब यहाँ पर देखो कहीं k है, कहीं भी k दिख रहा है तो k का कोई भी नामो निशान नहीं है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम k की वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। तो सिंपल हम लोग लिख सकते हैं k इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। बस इतना ही हमें इसमें करना था। बस देखो k है नहीं तो भाई क्या वैल्यू रखोगे, कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी। ठीक है, तो ये हमारा जो सिस्टम है यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। ये हो गया 8। अब इसी में क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर हमारे पास फिर से 2 इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर फिर से k की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्या करना है, k की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल से देखो हमें a1 क्या दिख रहा है, a1 हमें k दिख रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया k, और a2 क्या दिख रहा है, a2 हमें यहाँ पर 12 दिख रहा है तो हमने यहाँ पर लिख दिया 12, और यहाँ पर b1 हमें दिख रहा है 3, और b2 हमको दिख रहा है यहाँ पर k। ठीक है, और हमारे पास क्या होता है कंडीशन, ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू होता है b1/b2 के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि जो a1 है वो हमारे पास क्या है, k है, और a2 हमारे पास 12 है। ठीक है, और ये नॉट इक्वल्स टू b1 हमारे पास 3 है और b2 हमारे पास k है। ठीक है, अब फिर से इसे सॉल्व करते हैं, k और यहाँ पर चला जाएगा, ये डिवाइड में इसके साथ यहाँ पर जाएगा तो मल्टीप्लाई में k इंटू k हो जाएगा k²। ठीक है, इक्वल्स टू 12 यहाँ पर डिवाइड में यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 36। ये नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है,
के यहाँ पर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 36। और ये 36 किसका होता है, 6 का होता है, मतलब 6 6 है 36। तो यहाँ लिख सकते हैं के इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर के नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया 6। अब देखो ध्यान से, अब इसका मतलब ये हो रहा है कि के की जगह पे हम लोग प्लस का 6 और माइनस का 6 नहीं रखेंगे, इसकी जगह पे कुछ भी कोई भी नंबर रख देंगे तो ये जो हमारा सिस्टम है ये यूनिक सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। ठीक है, बस क्या नहीं रखना है, प्लस का 6 और माइनस का 6 नहीं रखना है, इन दोनों को छोड़ के हम लोग कुछ भी रख देंगे तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन बन जाएगा। बस हमें इतना ही करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 9 तक, और 9 तक के क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से पढ़ेंगे। आई होप आपको इतने सारे क्वेश्चन समझ में आए। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछो या फिर इंस्टाग्राम में जाके पूछो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। समझ में आ गया तो भैया लाइक कमेंट शेयर जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।